एवरीवन, आई एम पूजा कुमारी फ्रॉम नॉर्थ पब्लिक स्कूल। आज हम लोग क्लास 4 का इंग्लिश पढ़ेंगे। इंग्लिश चैप्टर 4 द रोटेटिंग व्हील। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग लिखा था और आज के इस वीडियो में हम लोग स्टोरी को समझेंगे। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, आप लोग सबसे पहले तो आप लोग जो है अपना इंग्लिश का बुक खोल लीजिए, पेज नंबर 32, और वहाँ हम लोग देखेंगे वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड 4 फ्रेंड्स इन अ विलेज। एक बार की बात है, किसी गांव में 4 दोस्त रहते थे। दे वेयर वेरी पुअर, वो लोग बहुत गरीब थे। दे वांटेड टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी बट डिडंट नो हाउ टू डू इट। वो लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते थे, लेकिन वो लोग नहीं जानते थे कि वो लोग ऐसा कैसे करेंगे। ठीक है। आफ्टर अ लॉट ऑफ थिंकिंग, बहुत सोचने के बाद, दे डिसाइडेड टू लीव देयर विलेज एंड गो समवेयर एल्स इन सर्च ऑफ वेल्थ। उन लोगों ने बहुत सोचने के बाद उन लोगों ने यह तय किया, यह डिसाइड किया कि वो लोग गांव छोड़ देंगे और कहीं और जाएंगे धन की खोज में। ठीक है। सो आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ जर्नी दे रीच्ड अ प्लेस कॉल्ड अवंती। तो कुछ दिनों की यात्रा के बाद वो लोग एक जगह पर पहुंचे और उस जगह का नाम था अवंती। The 4 friends first bathed in the nearby river Shipra and then worshipped in a temple. तो चारों दोस्तों ने सबसे पहले जो है एक शिप्रा नाम की नदी में नहाया, सबने स्नान किया और उसके बाद उन लोगों ने मंदिर में पूजा किया। There in front of the temple they met a sage named भैरवनंद। तो पूजा जब वो लोग कर लिए तो उसके बाद जो है उन लोग के सामने ही, मंदिर के सामने ही, उन्होंने एक साधु को देखा। वो लोग उस साधु से मिले और उस साधु का नाम था भैरवनंद था साधु का नाम। ठीक है। दे बोड बिफोर हिम इन रिस्पेक्ट, वो लोग उसके सामने जो है उसके रेस्पेक्ट में, उसके आदर में उन चारों ने अपना सिर झुकाया। द सेज आस्क्ड फ्रॉम वेयर हैव यू कम, व्हाट्स द पर्पस ऑफ योर विजिट टू दिस टाउन। तुम लोग कहाँ से आए हो? साधु ने पूछा कि तुम लोग कहाँ से आए हो और यहाँ आने का वजह क्या है तुम्हारा? तुम लोग जो यहाँ आए हो, यहाँ पर आने का क्या मतलब वजह है, क्या पर्पस है तुम्हारा? वी 4 आर फ्रेंड्स सेड वन ऑफ देम। उसमें से एक बोलता है उन चारों दोस्तों में से कि हम चारों क्या हैं, एक दोस्त हैं। ऑल ऑफ अस आर वेरी पुअर, और हम लोग जो है बहुत ही गरीब हैं। सो इन अ बिड टू ट्राई आवर लक वी लेफ्ट आवर विलेज एंड नाउ वी आर हेयर। तो इसलिए हम लोग जो है अपने भाग्य को आजमाने के लिए यहाँ पर आए हैं, अपने गांव को छोड़कर और यहाँ पर हम लोग आए हैं। सिंस यू आर एन एमिनेंट सेज वी एक्सपेक्ट यू काइंडली टू हेल्प अस बिकम वेल्दी। तो जैसा कि आप बहुत ही मतलब प्रख्यात साधु हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं आप, तो हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप कृपया करके हमें धनी होने में हमारी मदद करें। भैरवनंद वॉज वेरी प्लीज्ड विथ दोज 4 फ्रेंड्स। भैरवनंद जो थे वो उन चारों दोस्तों से बहुत खुश हुए थे। ठीक है। He gave them 4 cotton wicks, one to each of them, and said, "Go in the direction of the Himalayas, carrying the wicks in your hands." तब उन्होंने क्या किया, उन चारों दोस्तों के हाथ में एक रुई का बत्ती दिया। रुई का बाती चारों के हाथ में, एक रुई का बाती चारों के हाथ में दे दिया उन्होंने। और उन्होंने कहा, जो भैरवनंद थे उन्होंने उन चारों दोस्तों से कहा कि तुम लोग हिमालय की दिशा में जाओ और अपने हाथ में इस बत्ती को रखे रहना। At whatever place your wicks drop, dig up that spot, collect the buried treasure, whatever it is, and return home. और तुम लोग जो हो जब हाथ में लेकर और तुम लोग आगे बढ़ोगे, उस डायरेक्शन में जाओगे, तो जिसका भी बत्ती जिस जगह पर भी गिरेगा उस जगह को खोद लेना और उस जगह से तुमको जो भी मिलेगा उसको उठाकर अपने घर चले जाना। ये समझाने के बाद जो है उन्होंने ये सब समझाया, उन चारों को बता दिया। द 4 फ्रेंड्स बिकम वेरी हैप्पी। चारों दोस्त जो थे बहुत खुश हुए। दे सेट ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ द हिमालय, और उसके बाद उन चारों ने हिमालय की दिशा में अपना चलना शुरू कर दिया। दे हैड हार्डली कवर्ड सम डिस्टेंस इन द हिमालयस दैट द विक्स फेल फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द फ्रेंड। उन्होंने मुश्किल से कुछ ही दूरी तय की थी हिमालय की दिशा में, तब तक एक दोस्त के हाथ से एक बाती गिर गई। ठीक है। He quickly dig up the spot and uncovered a treasure of copper. उसने क्या किया, उसने तुरंत ही उस जगह को खोदा और
उसे एक तांबे का खजाना मिला। क्या मिला? तांबे का खजाना। और ही इन्वाइटेड हिज अदर कंपेनियन टू कलेक्ट देयर शेयर एंड रिटर्न होम। और उसने जो है अपने दोस्तों को भी कहा, अपने साथियों से कहा कि आप लोग, तुम लोग भी आ जाओ और आकर ये उठा लो, कॉपर मीन्स की तांबा उठा लेते हैं, हम लोग आपस में बांट लेते हैं और घर चलते हैं। उस दोस्त ने सारे दोस्तों से कहा। बट हिज 3 फ्रेंड्स कॉल्ड हिम स्टूपिड एंड प्रोसीडेड डीपर इनटू द हिमालयस टू फाइंड मोर वेल्थ। लेकिन उन तीनों दोस्तों ने इसको स्टूपिड, बेवकूफ़ कहा और उन तीनों ने जो है अपना यात्रा जारी रखा। वो लोग जो है आगे हिमालय की दिशा में वो लोग और आगे बढ़ गए, वो भी ज़्यादा धन की खोज में, मतलब ज़्यादा धन पाने की उम्मीद में वो लोग, उन तीनों दोस्तों ने उस दोस्त को घर जाने दिया और खुद वो लोग और आगे बढ़ गए। द वन हु हैड फाउंड कॉपर रिटर्न होम चीयरफुली विथ हिज वेल्थ। पहला जिसको कॉपर का ढेर मिला था, जिसको तांबे का खजाना मिला, वो अपना खजाना लेकर और खुशी खुशी अपने घर लौट गया। आफ्टर अ जर्नी ऑफ फ्यू डेज, कुछ दिनों की यात्रा के बाद, द विक्स ऑफ द सेकेंड फ्रेंड ड्रॉप्ड ऑन द ग्राउंड। जो दूसरा दोस्त था उसके हाथ से बत्ती जो है गिर गया। ठीक है। ही इमीडिएटली डग अप द प्लेस एंड फाउंड अ ट्रेजर ऑफ सिल्वर। उसने तुरंत ही उस जगह को खोदा और उसने वहाँ पर चांदी का खजाना पाया। ठीक। ही कॉल्ड हिज 2 फ्रेंड्स एंड आस्क्ड देम टू पिक अप देयर शेयर ऑफ सिल्वर्स एंड रिटर्न होम। उसने अपने उन दोनों दोस्तों से भी कहा कि आओ और हम लोग चांदी को बटोर लेते हैं और अपने घर चलते हैं। बट द अदर 2 कॉल्ड हिम स्टूपिड एंड कंटिन्यूड विथ देयर जर्नी। लेकिन उन दोनों ने भी इस दोस्त को भी क्या कहा? स्टूपिड कहा और अपनी यात्रा पर कंटिन्यू रहे और अपनी यात्रा लगातार करते रहे। द वन हु हैड डग अप द ट्रेजर रिटर्न होम विथ द वेल्थ ऑफ सिल्वर। और जिसने खजाना को खोदा था, जिसको खजाना मिला था सिल्वर का, वो अपना सिल्वर का खजाना लेकर घर वापस लौट गया। आफ्टर अ जर्नी ऑफ फ्यू डेज, कुछ दिनों की यात्रा के बाद, द थर्ड फ्रेंड ऑल्सो ड्रॉप्ड हिज विक। तीसरा दोस्त का जो विक था, बत्ती था, वो भी गिर गया कुछ दिनों की यात्रा के बाद। ही डग अप द स्पॉट वेयर द विक हैड फॉलन एंड अनकवर्ड अ बिग ट्रेजर ऑफ गोल्ड। उसने तुरंत ही उस जगह को खोदा और उसको जो है वहाँ पर सोने का ढेर मिला, सोने का खजाना मिला वहाँ। ही येल्ड इन डिलाइट एंड सेड टू हिज लास्ट फ्रेंड। वो बहुत ही खुशी से चिल्लाया और अपने अंतिम दोस्त जो बच गया था उससे कहा, कम लेट्स शेयर द बूटी। यहाँ आओ और हम लोग लूट के माल को हम लोग क्या करते हैं? बांट लेते हैं। बूटी मीन्स लूट का माल। ठीक है। इट्स इनफ फॉर 2 ऑफ अस। ये हम दोनों के लिए काफ़ी है। व्हाई गो अलोन एनी फर्दर। तो तुम अकेले क्यों जाओगे? अकेले मतलब आगे क्यों जाना, है ना? ऐसा तीसरे दोस्त ने चौथे दोस्त से कहा था। बट द फोर्थ फ्रेंड कंटिन्यूड विथ हिज जर्नी। लेकिन जो चौथा दोस्त था वो अपने यात्रा पर लगातार जो है वो अपना यात्रा करता रहा। सेइंग दैट ही होप टू फाइंड डायमंड्स। और ये कहते हुए वो अपनी यात्रा लगातार करता रहा कि वो जो है इस उम्मीद में है कि उसको क्या मिलेगा? हीरा मिलेगा। ठीक है। बट द विक्स ही वाज होल्डिंग डिडंट फॉल फ्रॉम हिज हैंड्स। लेकिन उसके हाथ में जो वो कॉटन की बत्ती था वो नहीं गिरा। द फोर्थ फ्रेंड लॉस्ट हिज वे। चौथा दोस्त जो था वो अपना जो है रास्ता खो दिया था। ही बिगेन वॉन्डरिंग एंड वाज टोटली डिसओरिएंटेड। वो जो है भटकने लगा और वो पूरी तरह से गुमराह हो गया था। वो तीनों दोस्त जो थे, जिसको फर्स्ट में तांबा मिला था, कॉपर मिला, सेकंड में सिल्वर चांदी मिला और थर्ड वाले को गोल्ड सोना मिला। तो ये तीनों दोस्त जो है अपना अपना खजाना उठाकर अपने घर वापस लौट गए थे। लेकिन जो फोर्थ फ्रेंड था वो डायमंड की चाह में वो क्या किया? आगे बढ़ता गया। उसने अपने किसी भी दोस्त का बात नहीं माना, अपने थर्ड दोस्त का भी बात नहीं माना। उससे सोना में संतुष्टि नहीं हुआ और वो हीरे की लालच में आगे बढ़ता गया। और अब अंजाम ये हुआ है इसके साथ कि ये जो है अपना रास्ता भूल गया है और ये पूरी तरह से गुमराह हो चुका है और हिमालय में भटक रहा है अभी ये। व्हाइल स्टिल वॉन्डरिंग, भटकते हुए, ही केम अक्रॉस अ स्ट्रेंज मैन स्टैंडिंग एट अ प्लेस। वह एक अनजान आदमी के पास पहुंचता है जो कि एक जगह पर खड़ा है। हिज बॉडी वॉज ड्रेंच्ड इन ब्लड। और उसका जो शरीर है उस आदमी का
वो खून से पूरा तरबतर है, पूरा खून से लथपथ है। द मोस्ट स्ट्रेंज थिंग वाज अ बिग व्हील, और सबसे चौंकाने वाली बात थी एक बहुत बड़ा व्हील व्हर्लिंग ओवर हिज हेड, जो कि उसके सिर के ऊपर घूम रहा था। द फोर्थ फ्रेंड वेंट टू हिम क्वाइटली एंड आस्क्ड इन सरप्राइज, चौथा दोस्त जो है उसके पास तुरंत उसके पास जाता है और बहुत ही आश्चर्य से पूछता है, हु आर यू एंड व्हाट काइंड ऑफ व्हील इज दिस व्हर्लिंग ओवर योर हेड, तुम कौन हो और ये जो पहिया तुम्हारे सर पे जो घूम रहा है ये कैसा पहिया है। Hardly had the fourth friend finished his question that the big wheel shifted its position and came straight over the head of the fourth friend still whirling. उसने अपना क्वेश्चन, फोर्थ फ्रेंड जो था अपना क्वेश्चन वो मुश्किल से ख़त्म ही किया था कि जो पहिया था वो अपना जगह शिफ्ट कर गया और अपने जगह से उठकर वो किस पर आ गया, चौथे दोस्त के सिर पर आ गया और घूमने लगा। द फोर्थ फ्रेंड cried in pain and disbelief, friend, what is this? It's giving me tremendous pain. चौथा दोस्त जो होता है वो बोलता है कि दोस्त ये क्या है, ये जो है ये क्या है, ये मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वो दर्द से चिल्लाता है और पूछता है कि दोस्त ये क्या है, ये मुझे बहुत ही भयानक दर्द दे रहा है। उसके बाद आइए आप लोग पेज नंबर 35 पर। दिस व्हील वाज अटैच्ड टू माई हेड ऑल्सो इन सिमिलर फैशन, द अदर मैन रिप्लाइड। तो दूसरा आदमी जिसके सिर पे अभी तक पहिया था वो बोलता है ये पहिया जो है मेरे भी सिर पर ऐसे ही घूम रहा था और ऐसे ही जो है मेरे सिर पर भी वो क्या कर रहा था, घूम रहा था और मुझे भी ऐसा ही दर्द दे रहा था। एंड व्हेन विल आई गेट राइड ऑफ इट, और जब राइड ऑफ इट आस्क्ड द फोर्थ फ्रेंड एंड स्टार्टेड वीपिंग। जो तो चौथा दोस्त रहता है वो बोलता है कि मैं इससे छुटकारा कब पाऊंगा, वो ऐसा बोलता है और रोने लगता है। ओनली व्हेन समवन कैरिंग द मैजिक विक कम्स वॉन्डरिंग एट दिस प्लेस एंड स्पीक टू यू सेड द मैन। तब आदमी बोलता है कि तुम इस चीज़ से तभी छुटकारा पाओगे जब कोई आदमी उसी मैजिक बत्ती को मीन्स कि उसी जादुई बत्ती को लेकर भटकते हुए तुम्हारे पास आएगा और तुमसे यही क्वेश्चन करेगा, मतलब या फिर तुमसे बोलेगा। प्लीज टेल मी हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हेयर, तुम प्लीज कृपया करके मुझे बताओ कि तुम यहाँ कब से हो। ठीक है। द फोर्थ फ्रेंड आस्क्ड स्टिल सॉबिंग, फोर्थ फ्रेंड जो है वो ये बात पूछता है, फोर्थ फ्रेंड ये बात जो है उस आदमी से पूछता है कि बताओ कृपया करके मुझे बताओ कि तुम कितने लंबे समय से यहाँ पर हो। ठीक है। और रोने लगता है। इवन आई माई सेल्फ डोंट हैव द राइट आंसर टू योर क्वेश्चन रिप्लाइड द मैन। तो आदमी बोलता है कि यहाँ तक कि मैं भी तुम्हारे इस क्वेश्चन का सही जवाब नहीं दे सकता हूँ। बट आई कैम हेयर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ किंग रामा, लेकिन मैं यहाँ पर आया था कब, जब श्री राम थे, राजा राम के समय ही मैं यहाँ पर आया था। आई वॉज अ पुअर मैन लाइक यू, मैं भी तुम्हारी तरह बहुत गरीब था। समहाउ I got a magic wick and came to this place in search of diamond. किसी ने मुझे ये जादुई बत्ती दिया और मैं जो हूँ यहाँ पर हीरे की खोज में यहाँ आया, इस जगह पर आया। I saw a man standing here with this wheel whirling over his head. As soon as I put up this question as you put up to me a moment ago, the wheel came upon me. और मैं भी हीरे की खोज में यहाँ आया था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि तुम यहाँ आए हो। और मैंने देखा था कि यहाँ पर एक आदमी खड़ा था जिसके सिर पर यही पहिया क्या हो रहा था, घूम रहा था। और बिल्कुल ऐसे ही मैंने भी उससे क्वेश्चन पूछा था कुछ देर पहले, जैसे कि तुमने मुझसे पूछा, बिल्कुल वही क्वेश्चन मैंने भी उससे क्या किया था, पूछा था। हाउ डिड यू मैनेज योर फूड ड्यूरिंग सच अ लॉन्ग पीरियड, आस्क्ड द फोर्थ फ्रेंड इन अ ट्रेमलिंग वॉइस। तब चौथा दोस्त जो है कांपते हुए आवाज में बोलता है कि तुम इतने लंबे समय से अपने खाने का व्यवस्था कैसे कर रहे थे। यू डोंट इवन नीड फूड और वाटर, यू आर ऑल्सो फ्री फ्रॉम स्लीप, ओल्ड एज और डेथ। यू ओनली सफर पेन फॉर सेंचुरीज unless someone approaches you with the same magic wick. In fact, this wheel was made by Kuber to guard his wealth against the thieves and robbers
सो गुड बाय माई फ्रेंड। तब जो आदमी है वो बोलता है कि तुमको कभी भी भूख और प्यास नहीं लगेगा। किससे बोलता है? फोर्थ फ्रेंड से। फोर्थ फ्रेंड से वो आदमी बोलता है कि तुमको यहाँ कभी भूख प्यास नहीं लगेगा, तुमको कभी नींद भी नहीं आएगा, ना तो तुम बूढ़े होगे और ना ही तुम मरोगे। तुमको बुढ़ापे से, मौत से, भूख से, प्यास से, नींद से, इन सब चीजों से क्या मिल जाएगा? छुटकारा मिल जाएगा। तुम एकदम मुक्त हो जाओगे, ठीक है। और तुमको सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? दर्द होगा, सिर्फ दर्द होगा, वर्षों, बहुत समय तक दर्द होगा। जब तक तुम्हारे पास कोई नहीं आता है इसी सेम मैजिक विक के साथ, इसी जादुई बत्ती के साथ, जब तक तुम्हारे पास कोई आकर ये क्वेश्चन नहीं करेगा तब तक तुम दर्द सहते रहोगे, ठीक है। और इनफैक्ट और सच बात तो ये है कि ये जो पहिया है ये भगवान कुबेर ने बनाया था। किसने बनाया था? कुबेर भगवान ने बनाया था अपने धन की रक्षा करने के लिए। किससे? चोरों से और लुटेरों से। चोरों और लुटेरों से रक्षा करने के लिए भगवान कुबेर ने इस पहिया को बनाया था। द मैन वेंट अवे लीविंग द फोर्थ फ्रेंड विथ द व्हील बर्निंग ओवर हिज हेड। उसके बाद जो आदमी है वो उसको बोलता है गुड बाय, अलविदा मेरे दोस्त, ठीक है, गुड बाय, अलविदा। और आदमी ऐसा बोलकर उसके बाद वो उसको बोलकर ऐसा और उसके सिर पर घूमता हुआ पहिया छोड़कर और चला जाता है। नाउ व्हेन द थर्ड फ्रेंड फाउंड दैट हिज फ्रेंड वाज टेकिंग टू लॉन्ग टू रिटर्न ही सेट आउट टू फाइंड हिम। तब अब जो है तीसरे दोस्त को ये जो है महसूस होता है कि उसका जो चौथा दोस्त है वो रिटर्न होने में, मीन्स कि वापस लौटने में बहुत ज़्यादा समय लगा रहा है, बहुत ज़्यादा समय हो गया, वो अभी तक वापस नहीं आया। तब उसने, थर्ड फ्रेंड ने यह सोचा कि वह उसे ढूंढने जाएगा, ठीक है। ही फाइनली अराइव्ड एट द सेम प्लेस। और अंततः जो है वह उसी जगह पर पहुंचा जहां पर वेयर हिज फोर्थ फ्रेंड वाज स्टैंडिंग ड्रेंच्ड इन ब्लड विथ अ व्हील बर्निंग ओवर हिज हेड। जो थर्ड दोस्त है वो उसी जगह पर पहुंचा जहां पर फोर्थ फ्रेंड खड़ा था, खून से लथपथ था और उसके सिर पर पहिया घूम रहा था, ठीक है। व्हाट इज दिस? यह क्या है? ही आस्क्ड हिज फोर्थ फ्रेंड इन ग्रेट एस्टोनिशमेंट। जो थर्ड दोस्त था वो अपने चौथे दोस्त से बिल्कुल आश्चर्य से, एकदम आश्चर्य से बोलता है कि यह क्या है? दिस इज द रिजल्ट ऑफ माई ग्रीड फॉर वेल्थ। कि ये जो है ये परिणाम है मेरे लालच का, धन के लिए जो मेरा लालच था उसी का क्या है? परिणाम है मेरा। रिप्लाइड द फोर्थ फ्रेंड एंड नरेटेड द होल स्टोरी वीपिंग एंड मॉर्निंग। ये कहते हुए चौथे दोस्त ने अपना पूरा कहानी बताया और रोने लगा। आई एम सॉरी टू सी योर इल फेट फ्रेंड, बट यू डिडंट लिसन टू मी व्हेन आई ऑफर्ड यू गोल्ड। यू वांटेड मोर, नाउ I can only wish you all the best, said the third friend and went away with a sad heart. तब जो है तीसरा दोस्त बोलता है कि मैं तुम्हारी बदकिस्मती के लिए माफी चाहता हूँ और बहुत दुखी हूँ मैं तुम्हारे बदकिस्मती के लिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी। जब मैंने तुमसे सोने के लिए ऑफर किया था, मैंने तुमसे कहा था कि चलो सोना बांट लेते हैं और हम लोग अपने घर चले जाते हैं, तब तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी और अब मैं सिर्फ तुमको ऑल द बेस्ट विश कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कहते हुए जो थर्ड फ्रेंड था वो दुखी हृदय के साथ उदास होते हुए वो अपने घर चला जाता है। बस इतना ही है ये स्टोरी। आई होप कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। तो इस स्टोरी का जो मोरल है हम लोग देखेंगे। इस स्टोरी से हम क्या समझते हैं? ये स्टोरी आप लोगों को इसलिए दिया गया है कि लालच जो होता है वो बहुत बुरा होता है। हम लोग को जितना मिलता है उतना में संतुष्ट रहना चाहिए, इसीलिए कहा गया है कि लालच बुरी बला। अगर जो फोर्थ फ्रेंड था वो थर्ड फ्रेंड के साथ ही सोना लेकर घर वापस लौट जाता और वो हीरे की लालच नहीं करता तो आज वो सही सलामत अपने घर होता, लेकिन वो हीरे का लालच किया और उसको क्या मिला? कुछ नहीं। आज वो सिर्फ दर्द सहेगा। अब वो क्या करेगा? सिर्फ दर्द सहेगा, उसको कोई फायदा नहीं हुआ। इसी को कहते हैं हम लोग लालच बुरी बला। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी, greed is
एविल, लालच बुरी बला। ये है हमारा इस स्टोरी का नैतिक शिक्षा है कि हम लोगों को ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक यू।